हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेएसएस की फार्मेसी पाठशाला में। आज हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी यूनिट सेकंड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द प्रिंसिपल प्रोसीजर एप्लीकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन यूजिंग ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर ओवन। यहाँ पर दो क्वेश्चन हमने एक साथ लिए हुए हैं जो बेसिकली आपके लॉन्ग क्वेश्चन में देखा जाता है 10 नंबर के क्वेश्चन में, जिसमें हम बात करते हैं जो पहला आपका पार्ट है इसका ऑटोक्लेव। तो जो ऑटोक्लेव होता है वो बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के बेस पे वर्क करता है और इसमें जो बैक्टीरिया की किलिंग होती है वो इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम के थ्रू होती है। और इसमें जब हम बात करते हैं जो इसका टेम्परेचर की जो रेंज होती है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 134 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाई प्रेशर के बीच में रहती है। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इसके एप्लीकेशन में स्पेशली हम सर्जिकल ड्रेसिंग्स, इक्विपमेंट्स, कंटेनर्स, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, मीडिया, इन सबको हम क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं ऑटोक्लेव में। हम नेक्स्ट बात करते हैं हॉट एयर ओवन की। नेक्स्ट क्वेश्चन था हॉट एयर ओवन। तो जो हॉट एयर ओवन का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो स्पेशली आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के बेस पे वर्क करता है। अब इसमें बात करते हैं जो हॉट एयर ओवन होता है ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन करता है और ऑक्सीडेटिव डैमेज करता है बैक्टीरिया का, जिसकी वजह से जो किलिंग ऑफ स्पोर्स और बैक्टीरिया होती है वो इस मेथड के थ्रू हॉट एयर ओवन में ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के थ्रू हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन में। तो इसका जो एप्लीकेशन होता है वो वाइडली ग्लासवेयर, फॉरसेप्स, सीजर्स, ड्राई पाउडर ड्रग्स को स्टरलाइज करने के लिए हम मोस्टली इसका हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन स्टरलाइजेशन ऑफ फिल्ट्रेशन या बाई फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के मेथड के थ्रू जो स्टरलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो जो फिल्ट्रेशन का मेथड होता है वो मैकेनिकल मेथड पे बेस्ड होता है। अब जब हम इसमें बात करते हैं स्पेशली जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन होता है वो मोस्ट वाइडली यूज़ करा जाता है फिल्ट्रेशन मेथड में, जो मैकेनिकल मेथड का पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो इसमें सिरेमिक फ़िल्टर, सीड्स फ़िल्टर, सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर और मेम्ब्रेन फ़िल्टर यूज़ करा जाता है। और एक आपका हेपा फ़िल्टर होता है जिसका हम मोस्ट वाइडली यूज़ करते हैं। हेपा फ़िल्टर की फुल फॉर्म हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर होता है, जिसका स्पेशली बच्चों ने जब प्रैक्टिकल करते समय स्पेशली देखा होगा जो आपका लेमिनार एयर फ्लो होता है उसमें हेपा फ़िल्टर लगा होता है, जो पार्टिकल्स, जो मिनिमम पार्टिकल्स होते हैं उनको रिड्यूस करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन लिक्विड्स एंड गैसेस। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, गैसेस मेथड्स इसमें क्या होते हैं या लिक्विड कौन कौन से होते हैं इनका यूज़ करते हैं। जब हम फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो इसमें हम स्पेशली जो इसमें केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है वो लिक्विड और गैसेस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। हम जब लिक्विड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका अल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनॉल, हैलोजन्स, हैवी मेटल्स और डाइज हमको देखने को मिलती हैं लिक्विड्स में। जब हम गैसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मोस्ट वाइडली यूज़ करा जाता है वो फॉर्मल्डिहाइड है, इथाइलिन ऑक्साइड है और बीटा प्रोपियोलैक्टोन है जिसका हम यूज़ करते हैं। जब बात करते हैं गैसेस में तो यहाँ पे इथाइलिन ऑक्साइड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गैसियस स्टरलाइजेशन मेथड में इथाइलिन ऑक्साइड के बारे में लिखिए या इसका प्रिंसिपल क्या होता है या कैसी एक्टिविटी को शो करता है। तो जो इथाइलिन ऑक्साइड होती है वो आपकी हाईली जो है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को शो करता है और ये एक एल्कलाइटिंग एजेंट होता है की तरह वर्क करता है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द प्रोडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि रेडिएशन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में बताइए। तो जो स्पेशली जो रेडिएशन का यूज़ हम करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए तो ये स्पेशली सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए हम करते हैं रेडिएशन का। जब हम बात करते हैं रेडिएशन के सोर्सेस की तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है आपका। पहला होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा होता है आपका नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। जब हम बात करते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन की तो इसमें क्या होता है, जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ये डीएनए को डैमेज कर देता है और प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, अब इसमें हम बात जब करते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन में तो इसमें आपका गामा रेज, इलेक्ट्रॉन बीम और एक्स रेज का यूज़ करा जाता है आपका आयोनाइजिंग रेडिएशन में। जब हम बात करते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में तो इसमें हम स्पेशली यूवी रेज और इंफ्रारेड रेज का यूज़ करते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना
इवेल्युएशन ऑफ इफिशियंसी ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड DZF वैल्यू। जब हम बात करते हैं इफिशियंसी ऑफ स्टरलाइजेशन की तो इसमें 3 मेथड्स यूज करे जाते हैं, D वैल्यू, Z वैल्यू एंड F वैल्यू। जो इवेल्युएशन ऑफ द इफिशियंसी ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड होता है, इसमें जब हम बात करते हैं जो D वैल्यू होती है वो D वैल्यू एक्चुअली है क्या? तो D वैल्यू का मतलब होता है इट इज़ द रेट ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला तो पॉइंट आपका ये बनेगा, और दूसरा पॉइंट है इट इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द टाइम ऑफ द कॉन्टैक्ट फॉर एनी स्टरलाइजेशन प्रोसेस। ये आपका हो गया D वैल्यू। नेक्स्ट आपका Z वैल्यू है। Z वैल्यू क्या होती है अगर उसकी बात करते हैं तो Z वैल्यू का मतलब होता है दिस वैल्यू इज यूज्ड इन द वैलिडेशन ऑफ हीट स्टरलाइजेशन प्रोसेस। हीट स्टरलाइजेशन प्रोसेस के वैलिडेशन के लिए हम Z वैल्यू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं F वैल्यू की, तो F वैल्यू का मतलब होता है इट इज़ द टाइम इन मिनट्स ऑफ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नीडेड टू किल अ पॉपुलेशन ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म, या बैक्टीरिया भी हम कह सकते हैं। उसको किल करने के लिए जो टाइम चाहिए, टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? F वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन IMVIC टेस्ट। ये क्वेश्चन आपको 2 तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। एक तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज IMVIC टेस्ट, या एक क्वेश्चन आपका रहता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायोकेमिकल टेस्ट। तो ये एक तरीका का बायोकेमिकल टेस्ट होता है IMVIC टेस्ट, जिसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर जो I है, I का मतलब क्या है? तो I का मतलब यहाँ पे टेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंडोल फ्रॉम ट्रिप्टोफैन है I का मतलब। नेक्स्ट आपका आता है M का मतलब यहाँ पे क्या है? मेथिल रेड टेस्ट फॉर एसिड प्रोडक्शन फ्रॉम ग्लूकोज। M का मतलब आपका यहाँ पे ये हुआ। VI इज स्टैंड फॉर वोगस प्रॉस्कोर टेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एसिटोइन फ्रॉम ग्लूकोज। नेक्स्ट हम बात करते हैं C की, तो C का मतलब यहाँ पर होता है टेस्ट फॉर यूजेस ऑफ सिट्रेट एज अ कार्बन सोर्स। तो ये आपका फुल फॉर्म हो गया एक तरीके से IMVIC टेस्ट का। और किसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, प्रोडक्शन किसका हो रहा है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, आपको ये एग्जाम में लिखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना यूनिट सेकंड का राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिंपल स्टैनिंग, ग्राम स्टैनिंग, एसिड फास्ट स्टैनिंग या जील नेल्सन स्टैनिंग। हम बात करते हैं सिंपल स्टैनिंग की। तो यहाँ पे जब सिंपल स्टैनिंग है, सिंपल स्टैनिंग का मतलब है स्टैनिंग क्या होती है? तो सिंपल स्टैनिंग में बेसिकली हम मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया का होता है वो आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं सिंपल स्टैनिंग में स्पेशली 1 डाई का यूज़ करते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल बताते हैं क्रिस्टल वायलेट, सैफ्रनिन है, मिथाइलिन ब्लू है, इनमें से किसी एक डाई का हम पर्टिकुलर इसमें यूज़ करते हैं सिंपल स्टैनिंग में। नेक्स्ट आपका आता है ग्राम स्टैनिंग। ग्राम स्टैनिंग से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। एक तो यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज ग्राम स्टैनिंग, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ग्राम स्टैनिंग में, ये एक तरीके की डिफरेंशियल स्टैनिंग टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं 2 या मोर देन 2 डाइज का यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम निगेटिव है। अब बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या आता है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 डिफरेंस हम देख लेते हैं। जो पहला डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव का और ग्राम निगेटिव में, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है और थिक होती है, और जो ग्राम निगेटिव होते हैं उसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है। बात करते हैं दूसरे डिफरेंस की, तो जो आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में होती है वो एब्सेंट होती है, और जो ग्राम निगेटिव होती है उसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला यहाँ पे एक टॉपिक है एसिड फास्ट स्टैनिंग, जिसका एक दूसरा नाम है जील नेल्सन स्टैनिंग, क्योंकि जील नेल्सन स्टैनिंग जो जीन नेल्सन थे उन्होंने ही इस स्टैनिंग टेक्निक को डिस्कवर किया था, एसिड फास्ट स्टैनिंग। जब हम एसिड फास्ट स्टैनिंग की बात करते हैं तो ये भी एक तरीके की डिफरेंशियल स्टैनिंग होती है। डिफरेंशियल स्टैनिंग के थ्रू हम जो बैक्टीरिया होते हैं एसिड फास्ट, उनकी स्टैनिंग हम करते हैं, जिसमें